आचार्य चाणक्य ने कहा, जो व्यक्ति इन 5 आदतों को छोड़ देता है उसका सम्मान स्वयं बढ़ने लगता है। एक दिन प्रातःकाल का समय था। सूरज की पहली किरणें धरती को सुनहरा बना रही थी। आचार्य चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त के साथ एक शांत मार्ग पर चल रहे थे। चलते चलते चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, संसार में कुछ लोग बिना धन और शक्ति के भी सम्मानित क्यों होते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी लोगों के हृदय में स्थान नहीं बना पाते? आचार्य चाणक्य मुस्कुराए और बोले, हे चंद्रगुप्त, सम्मान धन से नहीं, आदतों से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपनी कुछ गलत आदतों को छोड़ देता है, उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली बन जाता है कि लोग स्वयं उसका आदर करने लगते हैं। चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे वे आदतें बताइए। चाणक्य बोले, ध्यानपूर्वक सुनो। पहली आदत, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। हे चंद्रगुप्त, संसार में सबसे अधिक दुखी वही व्यक्ति होता है जो हर किसी को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। वह अपने मन की इच्छा त्याग देता है, अपने समय का बलिदान कर देता है और दूसरों की स्वीकृति पाने में लगा रहता है। लेकिन सत्य यह है कि जो व्यक्ति सबको खुश करने निकलता है, अंत में स्वयं दुखी रह जाता है। याद रखो, सूर्य सभी को प्रकाश देता है, परंतु किसी से अनुमति नहीं मांगता। यदि तुम हर समय लोगों की स्वीकृति खोजोगे तो कभी स्वतंत्र नहीं रह पाओगे। दूसरी आदत, तुरंत प्रतिक्रिया देना। कुछ लोग बिना सोचे समझे हर बात का उत्तर देने लगते हैं। कोई कुछ कहे तो तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। कोई आलोचना करे तो तुरंत बहस करने लगते हैं। हे चंद्रगुप्त, बुद्धिमान व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता, वह परिस्थिति को समझकर उत्तर देता है। एक बार एक साधु के पास कोई व्यक्ति आया और उसे अपशब्द कहने लगा। साधु शांत रहे। जब वह व्यक्ति चला गया तो शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? साधु बोले, जिस उपहार को स्वीकार न किया जाए वह किसके पास रहता है? शिष्य बोला, देने वाले के पास। साधु मुस्कुराए। उसी प्रकार उसके अपशब्द भी उसी के पास रह गए। तीसरी आदत, अपने समय को व्यर्थ करना। समय संसार का सबसे मूल्यवान धन है। खोया हुआ धन वापस आ सकता है, खोया हुआ मित्र वापस मिल सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति अपने दिन का अधिकांश भाग आलस्य, व्यर्थ चर्चा और बिना उद्देश्य के बिताता है, वो धीरे धीरे अपने भविष्य को कमजोर कर देता है। याद रखो, एक एक बूंद से घड़ा भरता है और एक एक क्षण से महान जीवन बनता है। चौथी आदत, स्वयं की तुलना दूसरों से करना है चंद्रगुप्त। जब मनुष्य अपनी तुलना दूसरों से करता है, तब वो अपनी शक्ति भूल जाता है। कौवा कभी मोर नहीं बन सकता और मोर कभी गरुड़ नहीं बन सकता। प्रत्येक प्राणी की अपनी विशेषता होती है। यदि तुम अपनी ऊर्जा दूसरों को देखकर दुखी होने में लगा दोगे, तो अपनी प्रतिभा को कभी पहचान नहीं पाओगे। इसलिए स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दो, दूसरों से बेहतर बनने पर नहीं। पांचवीं आदत, अपनी वाणी पर नियंत्रण न रखना। कई बार मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या उसकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसके शब्द होते हैं। कठोर वचन वर्षों पुराने संबंधों को तोड़ सकते हैं। मधुर वचन शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले 3 प्रश्न अवश्य पूछो। क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह हितकारी है? यदि उत्तर हां हो, तभी बोलो। चंद्रगुप्त ने गंभीर होकर कहा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति इन 5 आदतों को छोड़ दे, तो क्या वह वास्तव में सम्मान प्राप्त कर सकता है? आचार्य चाणक्य बोले, निस्संदेह। जो व्यक्ति सबको खुश करने की आदत छोड़ देता है, जो प्रतिक्रिया देने से पहले सोचता है, जो अपने समय का सम्मान करता है, जो तुलना छोड़कर स्वयं को सुधारता है और जो अपनी वाणी को नियंत्रित रखता है,
उसका व्यक्तित्व धीरे धीरे इतना प्रभावशाली बन जाता है कि सम्मान उसके पीछे पीछे चलने लगता है। याद रखो चंद्रगुप्त, महान व्यक्ति बनने के लिए महान कार्यों से पहले महान आदतों की आवश्यकता होती है। उस दिन चंद्रगुप्त ने प्रण किया कि वह इन 5 शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेगा और यही शिक्षाएं आगे चलकर उसे एक महान सम्राट बनने में सहायक बनी। अगर यह कहानी आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।